हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे हाई वाटर बोर्ड, बीआरसी और इवन आईओसीएल के बारे में। ठीक है कि उसमें जो डॉक्यूमेंट का जो इशू है, ठीक है, जैसे आईओसी में हमें अगर हम अप्लाई किए हैं तो क्या उसे भेजना चाहिए, और तो भेजना है तो कैसे भेजना चाहिए, वो कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, और हम बात करेंगे हाई वाटर बोर्ड में तो वहाँ पर ही जो ओबीसी का जो फॉर्मेट है और या फिर वहाँ जो मेडिकल टेस्ट होता है तो उसमें मतलब क्या है जो लोगों को थोड़ा सा परेशानी कर रहा है। ठीक है, तो ये सब के बारे में बात करेंगे और बात में क्या मेडिकल टेस्ट होता है कि नहीं होता है इसके बारे में बात कर देंगे। ठीक है, और कुछ लोग का इशू है कि मतलब इंटरव्यू कॉल लेटर शायद उनको डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो और भी तरह की बातें आ जाती है। और कुछ लोग का इशू ये भी था कि जैसे कोई सर्टिफिकेट था, वो कौन सा सर्टिफिकेट ले जाना है नहीं ले जाना है, वो सब के बारे में बात करेंगे। और देखिए कुछ कुछ लिखा हुआ है कि मतलब जैसे बहुत से लोगों का डिफरेंट एग्ज़ाम है और इंटरव्यू है, तो वो लोग कैसे मैनेज करें। ठीक है, आखिर तो हो सके आई होप कुछ हेल्पफुल हो जाए उन लोगों को। और लास्ट में कि यार जो मतलब कभी कभी कुछ लोगों का लग रहा हो कि मन नहीं कर रहा हो इंटरव्यू तैयारी करने के लिए या फिर बहुत बड़ा चीज़ है, तो उस चीज़ में बारे में बात करें। तो इसलिए लिखा हुआ है रिमूव नेगेटिव एंड मोटिवेशन फॉर इंटरव्यू। सो फिर लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अगर इफ़ यू आर न्यू वेयर on this my channel, so please do subscribe for the more information about the chemical engineering and press the like button if you really like this video. So let's start. Here already written on the board how to download interview call letter, which document you must take in interview, that means OBC format and any other things, and like medical test for the high water board, BRC and IOC, and like another one is how to manage different exam and interview at the same time. So then I want to every problem I will talk about. Okay, then the last is remove negativity, that means remove negative and motivation for interview. आखिर ऐसा क्या कहे कि भाई हमें लग रहा है यार मन नहीं लग रहा है इंटरव्यू की तैयारी करने में। ठीक है, तो उसके संबंध में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डाउनलोड योर इंटरव्यू कॉल लेटर। तो बेसिकली जो लोग अभी तक कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हुआ है वो लोग जनरली देखिए ऐसा होता है कि आपके पास जो है वाटर बोर्ड है उस पर जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक यूज़र आईडी दिया रहता है, यूज़र आईडी दिया रहता है और एक PWD यानी पासवर्ड दिया रहता है। ठीक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया हुआ रहता है, तो इसके थ्रू आप लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आप देखिएगा वहाँ पर बहुत सा सेक्शन होता है, तो आपका इंटरव्यू कॉल लेटर का एक नया सेक्शन ऐड हो गया होगा। ठीक है, शुरू क्या होता है लोगों को कि अगर आप बाई चांस उसमें खोलते हैं तो बहुत नहीं मिलता भी है, तो ऐसा नहीं है। समटाइम्स कभी कभी वो लोग मेल पे सेंड भी कर देते हैं, लेकिन इस बार बोले कि वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। मतलब वो कह रहे हैं कि आप लॉगिन कीजिए, यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिए और वो ले सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आपका मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड कुछ नहीं है तो तब भी ऐसा नहीं, वो ऐसे हाई वाटर बोर्ड लिखा है कि अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप मेरे पास मेल कीजिए, मैं उनको प्रोवाइड किया जाऊँगा। तो अगर जब आपके पास एप्लीकेशन होगा तो उस पर यूज़र आईडी जरूर लिखा होगा, पासवर्ड का पता नहीं लेकिन यूज़र आईडी जरूर लिखा हुआ होगा। या फिर एक और तरीका है कि जब आप फॉर्म भरते समय आपका मेल आईडी पे दिया जाता है, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं और फिर लॉगिन करके अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और कोई दूसरा सेक्शन देखिए, जब वहाँ लॉगिन कीजिए तो वहाँ पर बहुत से सेक्शन होता है, उसको सबको खंगालिए तभी मिल जाएगा। ओके, तो उसके लिए टेंशन ना दीजिए। ये है कि विच डॉक्यूमेंट यू मस्ट टेक इन इंटरव्यू, अगर आप कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको ले जाना चाहिए, तो उसकी अगर हम बात करें तो देखिए जैसे कि 10th, कुछ लोग 10th से भरे हों, 10th से किए होंगे डिप्लोमा, और कुछ लोग 12th से डिप्लोमा किए होंगे। तो जो 10th वाला है तो क्या करेंगे, 10th मार्कशीट ले जाएंगे और एवरी सेमेस्टर मार्कशीट ले जाएंगे, उसको भी ले जाना है मार्कशीट, एवरी सेमेस्टर का मार्कशीट ले जाना है। फिर जो फाइनल मार्कशीट होता है, फाइनल मार्कशीट वो ले जाना है। फाइनल मार्कशीट मतलब लास्ट वाला सेमेस्टर की बात कर रहा है। और फिर जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें ले जाना है। प्लस में आपका मतलब डॉक्यूमेंट में 10th का ले जाना, मार्कशीट और फाइनल मार्कशीट दोनों ले जाना है, 10th का भी और डिप्लोमा की सारे सेमेस्टर का मार्कशीट और प्लस में फाइनल मार्कशीट भी ले जाना। ओके,
और फिर अगर आपके पास हो सके तो आप कैरेक्टर भी साथ में लेके जाइएगा, ठीक है। मतलब ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरली उसके लिए यूज किया जाता है, देखिए ऐसा कोई मेंशन नहीं रहता है, लेकिन आपको ले जाना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना चाहिए, क्योंकि आप जब IOC में भरते या कहूँ और भी भरते तो वहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है, तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाइए। खासकर ये जनरली लास्ट जो आपका कॉलेज होता है ना, उसका ही लिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग 10th से किए, 10th के बाद 12th की, 10th के बाद आप डिप्लोमा किए, तो डिप्लोमा में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला वो ले लीजिए। और फिर अगर जो 10th और 12th के बाद डिप्लोमा के, तो डिप्लोमा के ही लेना है। या फिर BSc जो किए हैं वो लोग BSc के ले जाएंगे, ठीक। जैसे केमिस्ट्री वाले लोग हैं तो वो लोग BSc का अपना ले जाएंगे। और OBC फॉर्मेट की बात करें तो देखिए, अगर और एक है और HWB और BARC। HWB का ऑन फॉर्मेट है और इसका भी अपना फॉर्मेट है, ठीक है। तो हैवी वाटर बोर्ड, तो हैवी वाटर बोर्ड का आप वेबसाइट पे जाइएगा, या आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कीजिए ना, आपको मिल जाएगा कि हैवी वाटर बोर्ड OBC फॉर्मेट। तो आपको या SC कैंडिडेट है या ST कैंडिडेट है या EWS कैंडिडेट है, तो वो लोग का वहाँ पर ही आराम से मिल जाएगा। वहाँ से उसी का फॉर्मेट है, डाउनलोड कीजिए, ले जाइए, और जो भी जल्दी करना वो बना के अपना सेंड कर वहाँ ले जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि BRC वाला बना लिए तो इसमें ये वाला वैलिड कर देगा, नहीं। ये लोग ले जाएगा तो आपको कुछ समय के लिए रख लेंगे, लेकिन वो बोलेंगे कि आप मेरे को दे दीजिए 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, मतलब 1 महीने का टाइम देते हैं बेसिकली, ओके। तो आप ऐसा मत कीजिए, जब ये बना रहे तो साथ में इसका भी फॉर्मेट बना ही लीजिए साथ में, ओके। तो OBC का फॉर्मेट का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, IOCL का फॉर्मेट अलग है। अब पता नहीं क्यों ऐसे लोग सब करते हैं, गवर्नमेंट एक ही है सबका, लेकिन सबका फॉर्मेट अलग अलग, ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो जो IOCL वाला जो है उसका अपना फॉर्मेट है, OBC EWS SC ST का, तो वो लोग यूज करें तो वो सही रहेगा, ठीक है। और ऐसे में OBC का फॉर्मेट जो है या फिर कोई चीज़ का फॉर्मेट अगर कमी होगा तो मैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगा, ओके। तो ये हो गया। फिर मेडिकल टेस्ट की बात करें, देखिए BARC जो मुंबई था, जो ट्रॉम्बे में अगर हेडक्वार्टर है, वहाँ पर मेडिकल टेस्ट इंटरव्यू दिन कोई नहीं हुआ था, ओके। लेकिन आई डोंट नो BARC NRB में होगा कि नहीं, क्योंकि मैं इसका एग्जाम कभी दिया नहीं हूँ, BARC NRB। तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। देखो, अगर होता है तो बहुत शॉर्ट होता है, तो हो सके इसका भी ले लें, मतलब अगर होगा तो ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं होगा। HWB मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। ये उस समय भी हुआ था और इसमें बहुत ही शॉर्ट मेडिकल टेस्ट होता है, वो आराम से कर लीजिएगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। खासकर थोड़ा बहुत देखिए, वो लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। वो अगर कुछ इशू होता है तो थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज करके टेस्ट करेंगे, 1 बार 2 बार, ऐसा नहीं कि एक बार रिजल्ट आया वही पुट कर दें, नहीं, थोड़ा बहुत टाइम लेंगे, थोड़ा कर देंगे, ओके। कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि इंटरव्यू आप जितना जल्दी, मतलब ज़्यादा रात ना हो, आपको ज़्यादा शाम ना हो। ये चीज़ का ध्यान रखिए, नहीं कि मेडिकल हो रहा तो आराम से करेंगे, नहीं। जितना मेडिकल हो गया जल्दी करवा के आप इंटरव्यू दीजिए, क्यों जितना पहले कीजिए ना उतना बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि पिछले का जो पैटर्न है ना, बहुत ख़राब रिकॉर्ड में देखा हूँ, जो रात के दिन का हुआ है, रात को 8 बजे या फिर 7 बजे, मतलब उनका रिकॉर्ड सही नहीं है। तो आप NRB के बारे में मैं अभी नहीं कर सकता, BRC, लेकिन BRC मुंबई में जो हेडक्वार्टर उसमें नहीं हुआ था, और इसमें हो भी सकता नहीं होता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली देखिए ये सिचुएशन बताएगा। तो इसलिए जब आप ट्रेन में जब ट्रैवल कीजिए ना, तो आप खासकर ऑयली सामान मत खाइए, ठीक है। आप फल फूल ले लीजिए, कुछ नमकीन ले लीजिए, ये सब खाइए, अगर जो बाहर से जा रहे हैं वो लोग तो ठीक रहेगा, ठीक है। या वाटर बोर्ड की इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ मत खाइए, ऐसे भी मतलब मन खराब करता है, तो फिर दिक्कत हो गई। तो इनके मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, जैसे इसमें आपका आई टेस्ट होता है, एक टेस्ट किया जाता है 6x6, फिर BP चेक करते हैं, और कुछ फिजिकल चेक करते हैं। फिजिकल मतलब आपका एक हाइट हो गया, वेट हो गया, और कुछ शायद और कुछ मेरे याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ही डॉक्टर जो है ना अपना मन से, एक तो हाइट वेट वो अलग चेक करेंगे, एक ऐसे डॉक्टर जो आपको एक बेसिक शरीर का जो डिफॉर्मिटी ना हो, ये बेसिकली यही चेक किया जाता है उसमें, और कुछ नहीं, कि आपके शरीर में कोई डिफॉर्मिटी ना हो, ओके। एक चीज़ था, अगर मैं देखूँ तो जैसे क्या होता था कि एक रूम है, कमरा है, ठीक है, तो यहाँ से गेट है,
ये कमरा है। तो होता ये है कि आप उधर से बाहर हैं, ठीक है, ये कमरा पूरा लाइट बंद है, इसमें इस कमरे में पूरा लाइट बंद है, लेकिन कुछ सामान इसमें रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब कलरफुल सामान रखे हुए हैं, कलरफुल सामान रखा हुआ रहता है, ठीक है, मतलब हमारे पास ये टेबल है, टेबल पे कुछ सामान रखा हुआ, सारे लाइट बंद कर दिए, तो जो जो कुछ लाइट वाले हैं ना वो दिखेंगे आपको। हाँ ये होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर पूरा लाइट है, इस लाइट से आप अचानक से अंदर जाएगा ना तो कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। जैसे कि आप धूप में निकलते हैं अचानक रूम जाते तो कुछ दिखता नहीं दिखता, तो कुछ समय के लिए नहीं दिखेगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, कुछ समय 2-3 मिनट 4 मिनट आँख बंद करके रुकिएगा, और उसके बाद कुछ ना कुछ आपको दिखने लगेगा, ठीक है। सो इसके लिए परेशान मत होइए। अब बात है यार, जो डिफरेंट एग्जाम है, डिफरेंट इंटरव्यू है, सेम टाइम मतलब कैसे करें। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम IOCL की बात करें तो ये 24 तारीख को है एग्ज़ाम, ठीक है, सारे लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें HWB, तो HWB का भी 20 तारीख से स्टार्ट हो गया, शायद 2 तारीख तक चल रहा है, और BARC का भी शायद 26 तारीख से स्टार्ट हो जा रहा है, यानी 2 दिन लेंगे, ज़्यादा नहीं, एक दिन हो सके या फिर 2 दिन लें, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो बात ये है कि जैसे कुछ लोगों का सेम डे है, मान लेते हैं ये सेम डे पड़ गया है, तो वो लोग आप चूज कीजिए कि हैवी वाटर बोर्ड को ना छोड़िए, ठीक है, और उसके बाद इसमें जाइए तो जल्दी करवा के इसमें चले जाइए, ठीक है। अगर आप 1 बजे तक भी पहुंच जाते हैं ना तो वो लोग मान लेंगे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए बाकी तो उन पर डिपेंड करता है, नहीं करता, ठीक है, तो आप इसको दीजिए, उसके बाद इसके चले जाइए। या फिर आपको लगता है कि हम BRC बहुत जल्दी ले लेंगे, मतलब हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, तुरंत जाएंगे, देखो इसमें तो इंटरव्यू नहीं होने वाला नहीं लगभग, तो इसमें रिपोर्टिंग टाइम पहले रहेगा, तो आप चले जाइए वहाँ पर ही, जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए, पहला इंटरव्यू दीजिए। इसके चक्कर में नहीं कि हर रोड में आपको इंटरव्यू देना, इंटरव्यू अच्छे से देना है, तो जॉब तो हम एक ही जगह कीजिएगा, तो अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, पहले करा के फिर यहाँ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत लेट क्यूर होता है। और उनका 24 तारीख का एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम देंगे, चाहे तो फ्लाइट से जाएंगे, और दिन का 28 तारीख 26 तारीख वो तो रेल से जाएंगे, ठीक है। और बात करें तो ये इंटरव्यू का था कि आप इसको देख के इसके जा सकते हैं। भैया ऐसे एक लड़के से बात की तो बोला कि मैंने हाई वाटर बोर्ड से बात किया, तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे दिन ले लूँ इंटरव्यू, तो बोले कि नहीं हम कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर बाई चांस आप नहीं पहुँच पाते, एक ही दे पाते हैं दूसरा नहीं पहुँचते, तो इसका मतलब ये नहीं है, आप सेंटर पे जरूर जाइएगा दूसरा, बाई चांस इसको जैसे मुंबई में ही है, आप इसको दे लिए एग्ज़ाम, उसके बाद इसका दे पाएँ, इसका दे दिए, इसका नहीं दिए, तो ऐसा कीजिए कि दूसरा दिन आप पहुँचे, जिस दिन सेम कास्ट वाला है उसी दिन पहुँचे। जैसे आज OBC वाला को हो रहा है, OBC वाला के दिन चले जाइए, वहाँ जाइए और सर से सेंटर पर जाकर रिक्वेस्ट कीजिए, शायद वहाँ मान जाए, ठीक है, शायद वहाँ मान जाए, मैं ये नहीं गारंटी नहीं देता कि एक्सेप्ट कीजिए, शायद वहाँ मान जाए, तो मान जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि समटाइम्स वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कभी कभी, जैसे कि BRC में हमारे टाइम में ऐसे हुआ था, जिनका आज इंटरव्यू था तो कुछ लोग डॉक्यूमेंट नहीं लाए थे, तो टाइम दिया था, वो लोग सेंटर पे ही थे, अंदर थे, तो रिक्वेस्ट किए तो 1 दिन का टाइम दिया था, अपना थोड़ा प्रॉब्लम बताइएगा, ये नहीं बताइएगा कि हाँ उसका इंटरव्यू था इसकी वजह से, तब तो नहीं जाने देंगे। अब बात है कि भाई ये नेगेटिविटी को आखिर रिमूव कैसे करें, या फिर इंटरव्यू के लिए जो मोटिवेशन है वो देखिए, सबसे पहले बात समझिए, ये तो थोड़ा सा कम पेइंग जॉब हो गया है, ठीक है आया तो थोड़ा कम पेइंग जॉब हो गया, लेकिन ये दोनों जो है ना आपका, जैसे कि HWB हो गया, BARC हो गया, ISR हो गया, तो ये सब जो है ना, और केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, मतलब केमिकल में डिप्लोमा, तो डिप्लोमा आपको और केमिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए हाईएस्ट पेइंग जॉब है। ये आपको हाईएस्ट पे जॉब करता है, मतलब आप लेवल 7 44,990, ये आपका बेसिक है। इसमें आप जोड़ लीजिए कि 32% या 30% जो भी है
30% DA हो जाता है, फिर HRA हो जाएगा, HRA होगा, फिर और भी अदर अलाउंस मिलते हैं जैसे कि ट्रैवलिंग का, LFA, ये सब टाइप के कुछ मिलते हैं। तो काफ़ी मतलब जो इन हैंड सैलरी आपको 50,000 60,000 रुपये सारे कट पिट के आ जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं आ पाएंगे, ठीक है, IRC में नहीं आ पाएंगे। तो इस ये थोड़ा बेसिक अपने लोगों को कम करने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, नहीं तो ये भी बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब था, ठीक है, एक समय। ओके, तो आप समझ रहे कि ये आपको प्राइवेट कंपनी में भी इतना पे नहीं कर पाएंगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं शुरू में तो आपको इतना पे कोई प्राइवेट कंपनी भी मतलब प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे बेस्ट है। और बात करेंगे, देखिए छोटा छोटा लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा, स्मॉल टारगेट। आपको पहले छोटा छोटा स्मॉल टारगेट बनाना होगा, ठीक है, कि इसको पूरा करते उसके बाद उसको पूरा करते हैं। तो जैसे तो इस छोटा छोटा टारगेट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना हमारा HWB BRC हमारे लिए यही IAS है। IAS का एग्जाम समझिए यही है हमारे लिए IAS का एग्जाम यही है। इस ध्यान रखिए कि अगर आप डिप्लोमा लेवल पे अगर ये सब कर लेते हैं तो मतलब डिप्लोमा लेवल में IAS लेवल के जो पद होता है उस तरह की बात है, ठीक है। तो वही है, जैसे डिप्लोमा लेवल की बात करते हैं IAS आपको BRC हाई वाटर बोर्ड इस यही सब चीज़ है। तो उसको सोचिए कि जैसे उन लोग के लिए कितना सम्मान की बात होती है जो मिलते हैं। उसके बाद हाँ, यहाँ ज्वाइन करने के बाद आगे जाइएगा तो वो ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसलिए पहले छोटा छोटा टारगेट कीजिए और वो ऐसे लोगों से दूर रहे, ठीक है, जो बोलता है यार कि क्या है कि वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरव्यू हार्ड होते हैं, तो ये सब दिक्कत है। और हम बात करें तो जैसे लोग बोलता है कि हाँ, जो लोग अगर जो दोस्त आपको कंसल्ट करके बताता है कि हाई वाटर बोर्ड ऐसा है, IOCL ऐसा है, ये बढ़िया है, यूज़ ख़राब है, तो उससे रीज़न पूछिए क्या रीज़न है और उसका पूरा जानकारी लीजिए, ठीक है। नहीं तो कोई ऐसा कुछ बोल देने से मतलब वो सही नहीं होता, क्योंकि मैं अपने टाइम पे ऐसा फेस किया था, ठीक है, कि यार कोई लड़का कुछ भी बोल देता है यार ये सही है वो गलत है। तो आप प्रॉपर जानकारी लीजिए, जानकारी उसी से लीजिए ना जो लोग कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, जो लोग वहाँ फेस किए गए हैं, तो वो लोग से लीजिए। अगर हम बात करें तो देखिए आप एक जो भुट्टा होता है, भुट्टा जिसको मक्का बोलते हैं ना, वो जो मक्का होता है आपका, और एक मक्का ये थोड़ा सा काला काला रहता है, ठीक है। तो ये शुरू में 5 रुपये में बिकता है जब पका हुआ नहीं रहता, लेकिन जब पक जाता है तो 20 रुपये बिकता है। समझ रहे बात? आपको अपना वैल्यू बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जलना तो पड़ेगा ही, ठीक है। ये आप सोचते हैं कि बिना जले, बिना जलने का मतलब बिना मेहनत किए हुए नहीं हो सकता। आप देखिए आपको कुछ नहीं करे, आप डिप्लोमा ले लिया तो बस ये भुट्टा हो गया, 5 रुपये वाला भुट्टा, और जैसे ही आप क्रैक करते हैं, सब कुछ हो जाता है, ये आपको 20 रुपये में मिल जाएगा, 20 रुपये का आप दाम हो गया। मतलब सोचिए 4 गुना एक अचानक से बढ़ जाता है। हो सके मुंबई में 20-30 रुपये भी हो गया हो, तो कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो वही बात है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, आपको जलना तो पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे कुछ भी कीजिए, आप सोचते हैं कि बैठे बैठे हो जलना, आपको जलना तो पड़ेगा ही। और एक चीज़ और भी है, जैसे कि ये जो नेगेटिविटी ऐसा है ना, नेगेटिविटी यहाँ तो वर्क कैसे करता है। अगर आपके माइंड में ईश्वर के प्रति नेगेटिविटी आ गया यार कि यार वहाँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, यार पैसा तो नहीं मिलता है वहाँ पर, ही बहुत ज़्यादा खटाते हैं या बहुत ज़्यादा ये करते हो, वैसा नहीं। देखिए ये जो आयरन होता है, इसको कोई आयरन जो है कोई दूसरा कोई आके इसको बर्बाद नहीं करता कभी। घर में अगर आपके पास लोहा रखा हुआ, आयरन रखा हुआ, तो दूसरा कोई बर्बाद नहीं कर सके। इसका जो कोरिजन है, खुद का कोरिजन है, इसका जो खुद आयरन है, इसका मतलब ढेर आयरन है ऐसे बना हुआ, लेकिन कुछ आयरन पार्टिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये रिएक्ट करने के बाद इसको बर्बाद कर देता है। तो ऐसा क्यों है? तो पहली बात ये कि नेगेटिविटी क्यों आता है। नेगेटिविटी आने का मतलब ये है कि आपको शॉर्ट रास्ता दिमाग में आ रहा है कि शॉर्ट रास्ता यार कि यार ये सही रास्ता है, जॉब तो यहाँ भी है, ये भी चीज़ है, तो नहीं ऐसा नहीं है। आप इसमें आगे इन फ्यूचर जो है ना BRC हाई वाटर बोर्ड में मतलब गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट मिलने के पूरे चांस रहती है, ठीक है। आप वहाँ से निकलेगा तो गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट पे लेके ही निकलेगा, ठीक। तो इसमें तो भाई कुछ नहीं है
तो आयरन कुछ नहीं करना, मतलब ऐसा कोई मतलब पोस्ट आपको जो प्रोवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको सारा चीज़ मिलेगा। जब आपके पास इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा ना, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नेम से आएगा, ठीक है। ये खुशी मतलब अलग अलग ही मज़ा है। मतलब जब मेरे घर में आया था तो मतलब कॉल आना शुरू हो गया था, ठीक है भाई क्या हो गया, मतलब कुछ लोग तो मतलब, तो ठीक है उसका एक अलग ही मज़ा है यार कि ठीक है। तो आयरन को दूसरे देखिए आपको बर्बाद जो आपका दिमाग ही, आप ऐसे सोचते हैं यार कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़्यादा भारी है, नहीं आप भुट्टा को देखिए ना, आपका वैल्यू कम है। आप और जैसे ही उसको जलिएगा नहीं, तब तक मेहनत नहीं कीजिएगा दिन रात ये वो, और जो चीज़ भारी लगता है उसे ख़त्म कर दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यार जो लोग जो सबसे भारी भारी तैयारी करके जाते हैं उनसे हल्का हल्का पूछने लगता है, और जो सबसे कम तैयारी करके जाते हैं उनसे भारी भारी पूछने लगता है। या फिर कभी कभी कोई लग होते हैं तो वो जो तैयारी करके जाते हैं वही पूछते हैं। तो ऐसे नहीं कीजिए, उसको तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान रखिए, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, फिर अगर आपको भी कोई दिक्कत हो तो आपका जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ओनली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, कोई दूसरा नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और वहाँ से आप कोई भी क्वेरी होगा पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और उसका बाद उनको जैसे टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई देंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आई होप दिस वीडियो विल यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स आई विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।